नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले ही एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल के मरीज ने जमकर किया हंगामा, दर्दनाक मौत। तेंदुखेड़ा में पुल के नीचे मिली लाश, क्षेत्र में सनसनी। एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया गया शुभारंभ। धूल से लोग परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे तेंदुखेड़ा की, जहां पर एक व्यक्ति की लाश मिली है। पुल के नीचे लाश मिली है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता कि महावला नदी के पुल के नीचे ये लाश देखी गई थी। मृतक व्यक्ति के नीले रंग का लोवर और सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए था। मृतक उल्टा पड़ा हुआ था। पुलिस के द्वारा उसे सीधा कराया गया। पहले पहचान नहीं हो पा रही थी, बाद में बबलू आदिवासी के रूप में पहचान हुई है, जो कि बताया जाता है कि समीप के ही एक गाँव का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जाँच में लिया गया है। मृतक जो है काफ़ी शराब पीता था। बीती रात उसके द्वारा कुछ हंगामा भी किया गया था। एक व्यक्ति को वह मारने के लिए दौड़ा था। एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित पुलिस मौके पर थी। युवक की पहचान कर ली गई है। आगे कार्रवाई जारी है। कुआं जी भैया क्या नाम है इनको? बंटू जी घर से कब से लापता थे? मंगलवार से। काय खिलाने आए थे? बाजार खिलाने। घर गए नहीं है? गई नहीं। फिर आज कैसे पता चलो? आज लड़कों ने बताई मोबाइलों में। अच्छा, कोई संदेह तो नहीं है कछु? नहीं, कोई संदेह। आपको क्या नाम? रोहिणी। रोहिणी। आज थाना तेंदुखेड़ा पे सुबह सूचना मिली थी कि महावला पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी डली हुई है, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस पहुंची थी। मर्ग कायम किया गया था। सोशल मीडिया द्वारा और कंट्रोल रूम के माध्यम से मृतक की फ़ोटो प्रसारित की गई थी। तो मृतक के परिजन दोपहर में उसको ढूंढते हुए जिला यहाँ CSC तेंदुखेड़ा आए हुए थे। इनके द्वारा मृतक की पहचान की गई है, जो मृतक का नाम बल्लू पिता सुमेर सिंह गौड़ निवासी देवरी निजाम का है। सर कब से लापता थे? ये इनके परिजन बता रहे हैं कि 3-4 दिन से लापता थे और अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के आदी थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत आने वाले दमोह जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि एक मरीज जिसका नाम शुभम मेहरवाल है, जो कि इमलाई का रहने वाला है, उसके द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। उसके पेट में दर्द था, जिसके चलते उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इसी बीच उसके द्वारा कैंची उठाई गई और फिर मरीजों को दौड़ाया गया। जमकर हंगामा किया गया। दमोह के इमलाई का रहने वाला था युवक। दमोह देहात थाना अंतर्गत ये गांव आता है, जहां का रहने वाला था युवक। दमोह जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आइए हम आपको हंगामे की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। उसके बाद युवक के द्वारा किस तरह से बिल्डिंग से कूदा गया, ये भी हम आपको दिखाते हैं। वीडियो तो बना ले यार। वही तो बना रहे। छोड़ो छोड़ो छोड़ा है, छोरा चक्कू ले भाई ना हुआ ये जो घर खोरा।
3-4 जने हो 3-4 जने हो दर्द हो रहा है शुभम के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया, जिसके चलते मरीज भागते नजर आए, यहाँ वहां छिपते नजर आए। बताया जाता उसके बाद उसके द्वारा स्वयं के ऊपर कुछ हमला किया गया, इसमें गंभीर रूप से वह घायल हो गया। आइए जान लेते हैं मरीजों से किस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। देखिए कैमरा लगा, कैमरा हम सबकी आई हो। आपके पलंग के बाजू में था, आपने क्या देखा है सर? क्या देखा है? कैसी मारा देखो, मात्र इतने घिरा दी थी और इतने मारा। कब से मारती है वो? ये नहीं है पता, हमारे हम 2 दिन हो गया था। किसी और को भी मारी है क्या? चाकू किसी को नहीं मारी, हमारे सोच के बचाना उसको, हमारे सोच हमारे नहीं मारते हुए यार, डर लगो घबरा के मरीज यार डाले सो रहा हूँ। आप क्या नाम आपका? बहादुर सिंह। कितने बजे की बात? जो नहीं देखो सर। घटना बेहद ही गंभीर है। इस मामले को देखते हुए सिविल सर्जन भी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं मीडिया को भी जानकारी दी गई कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। उनका कहना है काफी दर्दनाक हादसा है। संपूर्ण मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। मुझे फोन आया था सिस्टर का एसडीओ का कि एक आदमी चाकू कैंची लेके सब पे वार कर रहा है और एसडीओ एनसीसी उसके, और उसका फर्स्ट फ्लोर कूद गया है। जब मैं आया तो कैजुअलिटी में भर्ती था, उसकी डेथ हो चुकी थी। इसकी जांच की जा रही है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, कैमरा रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है। क्या स्थिति है? क्या स्थिति? उसकी डेथ हो चुकी है, पुलिस जाँच कर रही है। पहले भी कोई उसने घटना को अंजाम दिया है या आपराधिक प्रवृत्ति? ऐसा मुझे अभी पता नहीं है, पुलिस को सूचना कर दी गई, पुलिस इस बारे में जाँच करेगी। बताया जाता है युवक पेट दर्द से काफी पीड़ित था, दमों की इमलाई का रहने वाला था, इलाज चल रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ जिसके चलते उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया। पहले मरीजों को डराया धमकाया गया, उन्हें दौड़ाया गया, बाद में वह बिल्डिंग से नीचे कूदा। गंभीर स्थिति में उसे ओपीडी में ले जाया गया, जहां चंद मिनटों के उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। क्या कहते हैं दामोनगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार, आइए सुनते हैं। अभी सूचना मिली थी अस्पताल से कि एक व्यक्ति यहाँ पे जो एडमिट था और उसने अपने आप को ही खुद ही इंजर्ड कर लिया है और वो छत से कूद गया। कूदने के बाद वो अभी इलाजरत है। तत्कालीन टीम और मैं साथ में यहाँ पे उपस्थित है, जो कि पता चला कि वो मृत हो गया है। उसके शरीर पे पेट में घाव दिखे, गले में घाव दिखा है और जांच कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर गहन कार्रवाई की जाएगी। सर कौन है, कहाँ से आया था? जो अस्पताल की जो एमएलसी रिपोर्ट है उसमें उसका नाम शुभम पिता राजू अहरवाल निवासी इमलाई लिखा हुआ है, उम्र 25 साल। उसके परिजनों के लिए भी हमने नज़दीक के थाने में सूचना दी हुई है ताकि परिजनों को भी सूचित की। सर पता चल पाया किस बीमारी से पीड़ित है? अभी जो डॉक्टर सर से जो भी चर्चा हुई है उसमें पता चला है कि वो पेट की प्रॉब्लम से और उसको मतलब पेट का दर्द था और कुछ उल्टी वगैरह हो रही थी, लूज मोशन थे, ऐसी बीमारी की कारण से एडमिट हुआ। मामला बेहद ही गंभीर है। एक मरीज जो कि उपचार कराने आया था, लेकिन उसके द्वारा उत्पात मचाया गया और वह बिल्डिंग से कूद गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, तमाम पहलुओं पर जांच होगी, लेकिन ये काफी दुखद है जब जिला अस्पताल में आए मरीज की इस तरह से मौत हुई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दमोह जिला अस्पताल में बीती रात एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक मरीज के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। एक दो नहीं बल्कि 3 वार्डों में जमकर हंगामा किया गया और उसके बाद युवक वहां से कूद गया। नीचे कूदने के साथ ही उसे गंभीर चोटें आईं। इसी बीच सुरक्षाकर्मी बंदूक लेकर दौड़े, जिसके चलते वह घबरा गया, कुछ कदम पैदल चला और उसके बाद उसकी स्थिति उठने लायक नहीं थी। लेकिन बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी थे, जिसके चलते वह डर गया। काफ़ी देर के बाद उसे इलाज मिला। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे तो पहले कहाँ थे।
मरीजों के साथ अभद्रता हो रही थी कि तब ये सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं बोले। पहले ही युवक को अगर पकड़ लिया जाता तो निश्चित रूप से वह अपने ऊपर हमला नहीं करता, नीचे नहीं कूदता, शायद ये युवक हमारे बीच में आज जिंदा होता। अस्पताल प्रबंधन यहाँ पर सवालों के घेरे में है। अगर जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद थे बंदूक लेकर नहीं दौड़ते तो शायद युवक इतना नहीं घबराता, और अगर इसके पूर्व भी उसे पकड़ लिया जाता तो शायद वो हमारे बीच में आज जिंदा होता। शुभम अहरवाल नाम का ये युवक है, इमलाई का रहने वाला था, जिला अस्पताल में पहुंचा था, काफ़ी दर्द हो रहा था, जिसके बाद उसने अपना आपा खो दिया, लोगों को दौड़ा दिया और इसी बीच वह पहली मंजिल से नीचे कूद गया। युवक टेबल के ऊपर जा गिरा। इसी बीच सुरक्षाकर्मी पहुंचे, उसका लगातार खून बह रहा था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अगर समय रहते उसे भर्ती करा दिया जाता शायद युवक आज हमारे बीच में होता। सुरक्षाकर्मी अगर अलर्ट होते तब भी युवक की जान बच जाती। देखने लायक होगा अस्पताल प्रबंधन इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। सिविल सर्जन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर 100 पेड़ लगाए गए, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक तमाम लोग शामिल हुए। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम चौहरे के अलावा जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र दुबे के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने वृक्षारोपण किया और संदेश दिया कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण जरूर करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत हमारे ज़िले के समस्त जनप्रतिनिधि माननीय लखन पटेल जी, मंत्री जी, सांसद जी, राहुल सिंह जी एवं सभी अधिकारीगण इनके मुख्य उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। आज 100 पौधे जो है यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से लगाए गए हैं और ये पौधारोपण का कार्यक्रम लगभग अगले 2 माह चलेगा। दिवस के अवसर पर मोदी जी के आह्वान पर, जैसा कि पिछले वर्ष हमने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान प्रारंभ किया था, आज ये संपूर्ण भारत देश में एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रारंभ हुआ है। ये लगभग 2 माह चलेगा और इस अवसर पर आज हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ आदरणीय लखन पटेल जी, जिला अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में तकरीबन 100 पेड़ लगाकर ये अभियान प्रारंभ किया है। और इस अवसर पर मैं समस्त जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण हमारा बैलेंस हो सके और एक पेड़ माँ के नाम के अभियान को सफल बनाएं। और निरंतर ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और अलग अलग समय पे ये अभियान होगा। तो मेरा सबसे आग्रह है कि इससे जुड़े और अधिक से अधिक हम पेड़ लगा के संकल्प को पूर्ण करें। पर्यावरण दिवस की समस्त दमोहवासियों, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको मालूम है कि विश्व पर्यावरण के दिवस में सभी लोग एक साथ मिलकर इस धरती को बचाने के लिए पेड़ लगाने का काम करते हैं। जल है तो कल है और पेड़ है तो जीवन है। इस कल्पना को आदरणीय मोदी जी ने एक एक व्यक्ति को समझाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान चलाया है, उस अभियान के अंतर्गत प्रशासन के द्वारा आज इस पॉलिटेक्निक परिसर में हम सबको आमंत्रित किया। लगभग यहाँ पे 250-300 पेड़ लगाने का जो काम आज हो रहा है, ये निश्चित रूप से इस दमोह के लिए ऊर्जादायी और जीवनदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम पिछली बार से जो शुरू हुआ, लाखों पेड़ लगाए गए, उसी सिलसिले में आज दमोह में प्रथम दिवस अभियान का प्रारंभ हुआ। अभी इसके बाद शायद दमोह ग्रीन के उस उपलक्ष्य में भी आज प्लांटेशन होना है। तो मैं अपनी ओर से सभी उपस्थित जनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी से, पेड़ लगाने के साथ साथ उसको बचाने का भी काम करें और आने वाली गर्मी में
जिनने जो पेड़ लगाए हैं कोशिश करेंगे वहाँ जा कर के उसको पानी देने का काम करेंगे, तभी ये योजना सफल होगी। मेरी ओर से एक बार सभी को बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति भी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दो में हिंदुवादी संगठनों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया और आगामी त्योहारों को देखते हुए गौवंश का वध न हो इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाए, इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे केंद्र में एवं प्रांत में एक साथ आज ज्ञापन दिया गया। बकरीद के मौके पर गौकशी ना हो और गाय ना काटी जाए, इसके विषय में हमने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। क्या दिन और आने वाला है, उस समय पर हमारे गोवध या गोकशी ना की जाए, इसको लेकर के हम लोग आज राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को पहुंचे हैं और ज्ञापन दिया है। और विश्व हिंदू परिषद शासन प्रशासन से यह मांग करता है और चेतावनी देता है कि अगर की ऐसी कोई घटना हुई तो हम लोगों को जमीनी स्तर पर कर इसका विरोध करना पड़ेगा और इसकी जवाबदारी जो होगी वो शासन। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा दीपांची की तलैया की सफाई कराई जा रही थी। बताया गया था कि बारिश के पूर्व संपूर्ण तालाब साफ हो जाएगा, यहाँ पर जो कचरा है उसे निकाल लिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि सफाई यहाँ पर प्रारंभ हुई। कुछ सफाई होने के बाद यहाँ पर मुरम का काम प्रारंभ हो गया। तालाब को 8 से 9 फुट तक गहरा कर दिया गया, लेकिन जो कचरा निकलना था उसे नहीं निकाला गया, जिसके चलते यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ जो मुरम निकाली गई उसके चलते यहाँ पर मुरम सड़कों पर गिरी। लगातार धूल के गुब्बार उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप भी देखिए कि लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं तो धूल उड़ रही है। बीच सड़क पर कचरे का ढेर भी नज़र आ रहा है। मिट्टी का ये ढेर है, कचरे का ढेर है जो ट्रालियों से गिरा है। अब ये काम बंद हो गया है क्योंकि बारिश के चलते यहाँ पर पानी भर गया है। आज ये काम प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन जमकर धंधा चलता रहा। लोगों ने लाखों रुपए की कमाई भी कर ली। दिन रात यहाँ पर अवैध रूप से मुरम को निकाला गया और बेचा भी गया। दमोह कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई थी। ये भी कहा गया था कि रॉयल्टी कटेगी, लेकिन कोई जानकारी देने वाला यहाँ उपलब्ध नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। परेशानी हो रही है। कौन सा चौराहा है? यहाँ हमारा रोज का खड़ा होना रहता है। यहाँ एक चाय की दुकान है, दुकानें भी हैं। इतनी धूल है कि यहाँ रुक के चाय पीना भी दूर हो गया है। तो हमारा ये समझ में क्यों इतना ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से कैसे धूल आ रही है, क्या हो रही है, कहाँ से मिट्टी आ रही है, कहाँ से कहाँ फेंकी जा रही है, कहाँ किया गया, कुछ समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है। परंतु जो है धूल का शहर कह सकते हैं इसका बना। यहाँ खड़ा होना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। मगर मजबूरी है कि चाय का स्वाद यहाँ आता है, चाय यहाँ पीते हैं। तो इससे तो बीमारियाँ भी होंगी। बीमारियाँ होंगी, पक्का स्वाद है। शासकीय MLB शाला दमोह में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली स्टाफ के साथ जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी वर्ग मौजूद रहा। दमोह के MLB शाला में गत दिवस पर्यावरण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था, तो वहीं आज यहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम आपको बता दें कि शाला के प्राचार्य डॉक्टर आलोक सोनवलकर की उपस्थिति में यहाँ पर शिक्षिकाएं विशेष रूप से मौजूद थीं, स्टाफ मौजूद था, जिनके द्वारा एक एक वृक्ष लगाया गया और संदेश दिया गया कि आप भी एक वृक्ष जरूर लगाएं। प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए, आम आदमी को स्वच्छ हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम मध्य प्रदेश शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है, उसमें माननीय
जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जी के मार्गदर्शन में सीओ जिला पंचायत आदरणीय प्रवीण सर की उपस्थिति में इस बिटिया को, जो हमारे विद्यालय की गौरव है, आइकन ऑफ द स्कूल है बिटिया रूपाली, उसकी मदर विनीता भी इस समय उपस्थित है और उनके हाथों से ये पेड़ लगाकर ये भविष्य की पीढ़ी को संदेश देने की कोशिश है कि हम पेड़ों को बचाएं। पेड़ों को बचाएंगे तो सांसें भी बचेंगी, जीवन भी सुरक्षित होगा और बिटिया को के जीवन में जैसे पेड़ समृद्ध होगा ऐसे बिटिया भी आगे फले फूले, ये विद्यालय परिवार की भावना है। मेरा नाम रूपाली हरवाल है। मैंने स्कूल में टॉप किया है, तो यहाँ पर हम लोग की मेरी मम्मी के नाम पर पेड़ लगवाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना सम्मान दिया स्कूल वालों ने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा के चनौआ के पास एक वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां पर बताया जाता है कि एक बोलेरो ने 2 व्हीलर में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार महिला को गंभीर चोट आई, वहीं बोलेरो गाड़ी चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा में दाखिल कराया गया। बाद में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी मौके पर पहुंचे। निजी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें लाया गया था, जहां से सागर रेफर करवाया गया क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। राम भार्गव भी अस्पताल पहुंचे। घायलों का हाल जाना। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सुरेश सिंघई ने जानकारी देते बताया कि चनौआ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को टक्कर मार दी थी। सुदामा कुर्मी, वंदना कुर्मी और श्रीकांत कुर्मी निवासी ग्राम उदयपुर के रहने वाले थे, बुरी तरह घायल थे। उनका इलाज किया गया। सर, कोई एक्सीडेंट का मामला है? अभी अस्पताल में 3 RTA के केस आए हुए थे, सुदामा, वंदना और श्रीकांत। बताया जा रहा है उदयपुरा के रहने वाले हैं। चंदुआ के पास में मोटरसाइकिल से जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ है। गंभीर चोटें हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर किया है। थाने में सूचना भेज दी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जिला औषधि विक्रेता संघ दमोह के तत्वाधान में पटेरा औषधि विक्रेता द्वारा पटेरा अस्पताल में सभी केमिस्ट भाइयों के द्वारा निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत टीबी मुक्त भारत की ओर एक कदम बढ़ाया, जिसमें टीबी मरीजों के लिए फ्रूट बास्केट किट बांटी गई, जिसमें रोज जीवन यापन से संबंधित जरूरी सामान वितरित किया गया। इस पहल की लगातार तारीफ की जा रही है। इस तरह की पहल से अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर, कर्मचारियों, मरीजों द्वारा पटेरा केमिस्ट भाइयों की धन्यवाद दिया गया, साथ ही उनकी सराहना भी की गई। हमारे पटेरा ब्लॉक के समस्त मेडिकल एसोसिएशन द्वारा टीबी पेशेंटों को उनके पौष्टिक आहार के लिए निःशुल्क किट वितरित की गई है। बहुत अच्छी पहल है। और कुछ गरीब मरीज ऐसे होते हैं कि जो दवाई तो सरकारी दे देते हैं पर अपनी शरीर का ध्यान नहीं रख पाते, उतना पौष्टिक खाना नहीं खा पाते हैं, तो मेडिकल एसोसिएशन द्वारा उनको वितरित की गई है। ये बहुत अच्छी पहल है और मेरे ख्याल से इसमें और भी लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा होगा सभी का। का ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ये ऑल इंडिया ओवर से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उसके अंतर्गत ये पटेरा केमिस्ट इकाई, पटेरा केमिस्ट यूनियन समस्त क्षय रोगियों के लिए पौष्टिक आहार वितरण के कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित है। सभी डॉक्टर्स, सभी मरीज यहाँ पर सब हैं, उनके हम लोग वितरित कर रहे हैं। उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हर महीने आप आइए और हमारी ये मुफ्त जो सेवा हम दे रहे हैं पीड़ित मानवता के लिए, क्षय रोगियों के लिए, उसका लाभ लें। तो ये जो विजन है उनका, उसमें टीवी की स्क्रीनिंग समूची जगह होगी, सभी जगह। और उस स्क्रीनिंग के तहत जैसे मान लो अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, हल्का का बुखार आता है, रात में पसीना आता है, उसका वजन कम हो रहा है, उसको धूप नहीं लग रही है, उसको सीने में दर्द होता है, उसको खांसी आ रही है, तो ये लक्षण हम आते। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज हमारे बीच जिला औषधि विक्रेता संघ एवं पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी है। आज जानते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर टीबी अस्पताल आकर के क्या कार्यक्रम किया है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत ऐसा उनका सपना है और जिला प्रशासन के हमारे कलेक्टर महोदय आदरणीय सुधीर कुमार कोचर साहब, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन साहब, जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर गौरव जैन साहब और हमारे विभाग की मुखिया ड्रग इंस्पेक्टर आदरणीय श्रीमती महिमा जैन साहब मैडम के आह्वान पर और हम सभी को जो जानकारी दी गई और जिला औषधि विक्रेता संघ से अपेक्षा की गई, उसी अपेक्षा के अनुसार जिला औषधि विक्रेता संघ दमोह ने अपने सभी सदस्यों के सहयोग से संपूर्ण जिले में 50 फूड बास्केट टीबी मरीजों को लगातार 6 महीने का निर्णय लिया। उसी तारतम्य में आज यह पहले चरण का कार्यक्रम दमोह शहर सहित पूरे जिले के 7 ब्लॉकों में आयोजित किया जा रहा है। हमने दमोह शहर में 15, हटा में 10 और अन्य जगह पर 5-5 फुट बास्केट आज से लगातार 6 माह तक हम वितरित करने जा रहे हैं। 50 फुट बास्केट यही हमारा कार्यक्रम है। हर माह दी जाएंगी? हर माह लगातार 6 माह तक जो चयनित मरीज हैं उनको लगातार 6 माह तक फुट बास्केट प्रदान किया जाएगा हमारे संघ के द्वारा। दमोह जिला अस्पताल में कितने लोगों को दिया गया जी? दमोह जिला अस्पताल में कितने लोगों को दिया गया? आज दमोह जिला अस्पताल में 15 मरीजों को फुट बास्केट का वितरण किया गया है। आपका नाम? मैं राजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष जिला औषधि विक्रेता संघ दमोह। जैसा कि बताया अध्यक्ष महोदय ने, तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला औषधि विक्रेता संघ के सभी पदाधिकारी सदस्यों का जिला स्वास्थ्य समिति दमोह हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार करती है। रहीस खान, लकी DCN न्यूज़, पटेरा। सागर जिले के गड़ाकोटा में भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर वुमेन फॉर ट्री अभियान के अंतर्गत पटेरा धाम में स्थित श्री रसिक देव धाम परिसर में नगर पालिका के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शिल्पी अभिषेक भार्गव एवं नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी ने शिरकत की। उन्होंने श्री गणेश भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी एवं स्व सहायता समूह की मातृ शक्ति के साथ रसिक देव धाम परिसर में 100 से ज्यादा पौधों को लगाया गया। गणेश जी भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी जो आप इतनी धूप को यहाँ पर ये जो पंडाल लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है कि आज यहाँ पर पेड़ नहीं है। पेड़ होते तो पंडाल की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसी पंडाल को हमें हटाना है और यहाँ पर इतने सारे पेड़ लगाने हैं कि यहाँ अब आगे से पंडाल लगाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आज हम आए भी यहाँ पर इसीलिए हैं कि वृक्ष को लगा सकें। और सबसे बड़ी बात है कि पौधे जब हम लगाते हैं तो लगा तो देते हैं आए, क्योंकि ये आज चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है तो हर साल मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं, लगाते हैं और भूल कर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा जगह भी ऐसी निश्चित करें जहां अंधाधुंध बोरवेल भी करा रहे हैं तो उससे भी पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। खनन इत्यादि तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा संरक्षण अगर पर्यावरण का किसी चीज को संरक्षित करने में होता है तो वह वृक्ष ही है। निश्चित रूप से पूर्व के वक्ताओं ने यह जो कहा, यह बात सत्य है कि कई वर्ष पूर्व हम जब सभी लोग यहाँ पर प्रातःकाल घूमने आया करते थे, उसी समय यह आइडिया हम सभी लोगों के मन में आया था कि गड़ाकोटा को क्या आयोजन हुआ है। आज यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और सबसे सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है इस दिवस के लिए। और साथ ही मैं ये सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि पौधे तो हम सभी लोग लगाते हैं, तो जैसे पौधों को लगाना ज़रूरी है वैसे ही उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब उनकी देखभाल करेंगे तभी वो वृक्ष
बड़े हो पाएंगे और हम सभी को वो छाया दे सकेंगे। आप सभी का बहुत ये क्या आयोजन किया गया है? आज नगर पालिका गड़ाकोटा ने वुमेन फॉर ट्री और भारतीय जनता पार्टी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने का जो हम लोगों ने यहाँ पर निश्चय किया था, तो रसिक देव मंदिर पटेरिया धाम में आज हम लोगों ने 100 पेड़े लगाए। हमारी सभी माताओं बहनों ने, अभिषेक भार्गव जी ने, शिल्पी भार्गव जी ने और अध्यक्ष संगीता तिवारी के साथ सभी हम पार्षद लोगों ने मिलकर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ पर वृक्षारोपण का आयोजन किया। वृक्ष बहुत जरूरी है आज देश में। अगर वृक्ष इसी प्रकार हम लोग वृक्ष लगाते रहे तो ये जो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, ये मान के चलो आगामी समय में बहुत हितकारी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है और भी विभिन्न गतिविधियां हम देख रहे हैं कि आज हम लोग बहुत परेशानी में हैं, लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर इस प्रकार का हम कार्यक्रम करेंगे वृक्षारोपण के माध्यम से तो हम भी सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, समृद्धशाली के साथ साथ हमें जल भी मिलेगा, हमें छांव भी मिलेगा, हमें अच्छे फल भी मिलेंगे और एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ जीवन जिएंगे और लंबी आयु जिएंगे। तो मैं सभी लोगों से आज निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग जो भी भैया सुन रहे हैं, एक पेड़ जरूर लगाएं। घर में गमलों में पेड़ लगाएं। गमलों में अगर आप पेड़ लगाएंगे तो निश्चित। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला अस्पताल के मरीज ने जमकर किया हंगामा, दर्दनाक मौत। तेंदुखेड़ा में पुल के नीचे मिली लाश, क्षेत्र में सनसनी। एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया गया शुभारंभ। धूल से लोग परेशान। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।